क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें एक कोन दिया गया है जिसकी स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है बेस का वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई RL। ठीक है, पाई RL वैल्यूज पुट कर देंगे। इससे पहले क्या निकालेंगे हम R की वैल्यू, तो R इक्वल्स टू D/2। तो D कितना है हमारा, D है हमारा 10.5/2। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10.5/2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एज इट इज इसको पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में स्लैंट हाइट। L जो होती है वो होती है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट है इसकी 10 मल्टीप्लाई में 10। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11 पर जाएगा 22 और 7 से 7 1 जा 7 और यहां पर कितना बचेगा 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 और 5 35 हो गया। पॉइंट के बाद वाला नंबर ले लिया तो पॉइंट भी लग गया और 3 5 जा 75। अब 11 एज इट इज और 1.5 मल्टीप्लाई में 10, 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। जो भी आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 11 और 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। एक कोन है हमारा, उसकी स्लैंट हाइट दी गई है हमें 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर और डायमीटर दिया गया है बेस का 24 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई R ब्रैकेट R प्लस में L, सम ऑफ R प्लस में L। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम R की, तो R इक्वल्स टू D/2 होता है। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, डायमीटर हमारा 24 डिवाइड बाई 2, कैंसल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। R की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो पुट कर देंगे सभी वैल्यूज। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास R। ठीक है, ये R है, R की वैल्यू है हमारी 12 एंड ब्रैकेट R प्लस L। R है हमारा 12 प्लस में L है 21। सोल्व करते हैं कैलकुलेशन। 22/7 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 33। जो भी आएगा हमारा आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी वैल्यूज जो है हमारी मीटर में गिवन है। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई में 12, 22 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 264 मल्टीप्लाई में 33 अपॉन में 7। ठीक है, इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 33। अब 264 में हम 33 भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 264 मल्टीप्लाई में 33। तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 कैरी जो हमारा है 19 का 9 एंड अगेन कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस में 1 7। तो अगेन हमारा क्या आएगा 297। ऐड करेंगे तो आएगा 2 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 9 प्लस 7 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 17, 7 एंड कैरी 1 8712। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 8712/7 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको कैंसल आउट करके भी हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 7 से कैंसल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास 1 1 और 7 17 हो गया। तो 7 2 जा 14। ठीक है, 14 17 में से 14 को माइनस करेंगे 3, उसके बाद आ जाएगा हमारा 1, तो ये हो गया 31। तो 7 4 जा 28, 31 में से माइनस करेंगे 28 को तो बचेगा 4 4
सॉरी 3 और 2 32, तो फिर से 4 पर, फिर बचेगा हमारा 4, ठीक है 4, अगेन 4 के पीछे पॉइंट लगाएंगे तो 4 बचेगा, 4 हो जाएगा हमारा 40 और 7 5 जा 35, फिर से बचेगा हमारा 5, 5 के पीछे 0 लगा लेंगे तो 7 9 जा, सॉरी 7 7 जा, ठीक है 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में, ठीक है 1244.57 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें CSA दिया है जो कि है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 मीटर, और L दी गई है हमें स्लांट हाइट जो होती है हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डायग्राम में अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगी हमारी 14। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। फर्स्ट हम निकालेंगे रेडियस, ठीक है, तो फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं यहां से। तो CSA हमें जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो CSA इक्वल्स टू पाई आर एल, इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो CSA कितना है हमारा 308, तो 308 इक्वल्स टू पाई होता है हमारा 22/7, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एल हमारा है 14। 7 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे 2 पर, तो ये हो जाएगा 308 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई में 2, 22 और यहां पर है 2, तो 22 मल्टीप्लाई में 2 हो गया हमारा 44 आर, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर को इधर ही रखेंगे और 44 जो है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। इधर ये आर के साथ कैसे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, 308 अपॉन में 44, 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 30 में से 22 को माइनस करेंगे बचेगा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 8 88, तो 20, 11 8 जा 88 और 4 7 जा 28, तो रेडियस आ गया हमारा 7। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। सेकंड में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और वैसे भी सिंपली शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। तो TSA क्या होता है, CSA क्या होता है, कोन के चारों तरफ का, ठीक है, इसके चारों तरफ का, प्लस में टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा हमारा, बेस का एरिया भी इंक्लूड होता है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो CSA हमें गिवन है, 308, और एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, एरिया इसका बेस कैसा है, एक सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, आर निकाला हमने 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 को 7 से 7 कट, तो हमारा बचेगा क्या 308 प्लस में 22 मल्टीप्लाई में 7, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, अगेन 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 308 प्लस में 10154, ठीक है। तो 4 + 8 हो जाएगा हमारा, वैल्यू निकालते हैं, 4 + 8 हो गया 12 कैरी 1, 5 + 0 5 और कैरी 1 6 हो जाएगा हमारा, और 3 + 1 4, तो हमारा आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हाइट है हमारी 10 मीटर, ठीक है, और रेडियस है इसका 24 मीटर। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ टेंट, हमें निकालनी है इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है, ये L। तो स्लैंट हाइट क्या होती है हमारा, फर्स्ट से सोल्व करते हैं हम इसे। L इक्वल्स टू R²
प्लस में एच स्क्वेयर अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एल इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या है, रूट में डालेंगे, आर की वैल्यू हमारी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में एच हाइट है हमारी 10, देन 10 का स्क्वायर। तो वैल्यू निकालेंगे एच की, एल की हमारे यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 एंड 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। दोनों को प्लस करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, रूट 676 और 676 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है हमारा 26 मल्टीप्लाई में 26, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा यहाँ पे बन गया पेयर 26 मल्टीप्लाई में 26, तो एल की वैल्यू आ गई हमारी 26 मीटर, ठीक है, ये आ गई हमारी 26। अब सेकंड में क्या कह रहा है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज RS 70, ठीक है, हमें रेट गिवन है, रेट है हमारा 70 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया हम निकालेंगे तो कॉस्ट क्या होता है हमारा, कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो कॉस्ट आएगा हमारा, सेकंड हो रहा है यहां से, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगा, एरिया कैनवस, मतलब हमें एक टेंट बनाया है ना, तो टेंट में कौन सा होता है, टेंट बेस नहीं होता टेंट में, ठीक है, ये बेस नहीं होता, सिर्फ साइड से होता है चारों तरफ। तो यहां पे क्या निकालेंगे हम, CSA क्या होता है हमारा, पाई RL, ठीक है, पाई RL मल्टीप्लाई में रेट आर क्या हमारा 70, तो वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट क्या हो जाएगा, पाई RL, पाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू हमारी 24 मल्टीप्लाई में एल निकला हमारा 26 और मल्टीप्लाई में 70, तो 7 10 जा 70 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 26 मल्टीप्लाई में 10, तो ये सभी जो आएगा हमारा वो आएगा रुपीज में, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं हम। तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 to 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 to 8 एंड 26 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260। अब 528 और 260 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा रुपीज 137280, ठीक है, यही हमारा सेकंड का आंसर होगा, ठीक है, सिर्फ इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, अगर आप वो सही कर लेते हो तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये है हमारा सेकंड का आंसर और ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें कितने लंबा, तारपुलिन होता है तिरपाल, ठीक है, हिंदी में इसे तिरपाल कहते हैं, कितना लंबा तिरपाल चाहिएगा हमें, जो 3 मीटर चौड़ाई वाला कितना लंबा तिरपाल चाहिएगा जिससे हमें कोनिकल टेंट बना सके, ठीक है, एक कोन टाइप का टेंट बना सके जिसकी हाइट है हमारी 8 मीटर एंड रेडियस है इसका 6 मीटर, ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया है, ये बाद में निकलेगा अभी, ठीक है। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टिंग इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि जो सिलाई में या कटिंग में जो वेस्ट जाएगा वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, और हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। तो लेंथ क्या होती है हमारी, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ क्या होता है हमारा एरिया, हमें क्या निकालनी है लेंथ, तो लेंथ इक्वल्स टू एरिया, बी को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एरिया अपॉन में ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे टेंट जो लगा है कोनिकल टेंट, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा हमारा L इक्वल्स टू ए की जगह हम क्या रखेंगे पाई RL, क्योंकि यहाँ पे टेंट है और टेंट जो होता है उसमें उसका बेस तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा CSA, तो CSA होता है हमारा पाई RL अपॉन में B, बेस, बेस नहीं, हाँ बेस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें L की आवश्यकता है,
ठीक है, तो पहले हमें हाइट और रेडियस दे रखा है, तो यहां से हम निकाल लेंगे एल। एल होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल और एल स्क्वायर एल की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जो आएंगे हमारी, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। 36 प्लस में 64 हो जाएगा हमारा 100। तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, 10 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई में 10, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा अंदर ही, तो बाहर निकल के आएगा 1। एल की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, बी की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है वाइड, वाइड मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे। एल इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू क्या है हमारी 6 मल्टीप्लाई में एल की वैल्यू 10 अपॉन में ब्रेथ, ब्रेथ है हमारी 3 मीटर। ठीक है, ये हमने कर दी पुट। तो लेंथ आ जाएगी हमारी 3 2 जा 6 और 2 से हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, 6.28 मल्टीप्लाई में 10। तो एल आएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहां पर 62.8 मीटर। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्या बचा है, अभी हमें क्या करना था, वेस्ट जो हुआ था हमारा वो कितना था 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा हमारा मीटर में। तो 0 से 0 कैंसल और 10 है तो हमारा ये क्या आ जाएगा 0.2। तो टोटल लेंथ जो आएगी हमारी L इक्वल्स टू 62.8 प्लस में 0.2 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 63 मीटर और यही होगा हमारा आंसर। क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब आर। स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर हमें दे रखा है कोनिकल टॉम्ब, एक किलासा है। ठीक है, 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो ये स्लैंट हाइट हो गई हमारी 25 एंड डायमीटर हो गया हमारा 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स सी कवर्ड सरफेस। अगर हमें कवर्ड सरफेस CS कवर्ड सरफेस पर हमें व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंट करना है या सफेदी करनी है कह सकते हैं, एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो रेट हमें गिवन है, रेट इक्वल्स टू 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेट हमें गिवन है, तो हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता है हमारा, कॉस्ट इक्वल्स टू CSA। ठीक है, हमें यहां पर एरिया कौन सा है हमारा CSA निकालना है, तो CSA को पेंट करना है तो जो भी एरिया हमारा, एरिया मल्टीप्लाई में रेट। ठीक है, और रेट है हमारा ये, सभी वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉस्ट क्या होगा हमारा CSA होता है हमारा पाई R L मल्टीप्लाई में रेट। अब करते हैं वैल्यू पुट, तो पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या होगी हमारी, R इक्वल्स टू D/2। तो R इक्वल्स टू डायमीटर हमारा 14 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करेंगे इसे, ये आ जाएगा हमारा 7। तो R की वैल्यू हमारी 7 मल्टीप्लाई में L कितना है हमारा 25 मल्टीप्लाई में रेट, रेट है हमारा 210 अपॉन में 100। ठीक है, तो जो भी आएगा ये आएगा हमारा रुपीज में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कॉस्ट। तो 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है, तो ये आएगा हमारे 22 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 10। तो कैंसिल आउट करना अभी से, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 11 जा 22। तो फाइनल आता है हमारा 11 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 21। तो 11 मल्टीप्लाई में 5 55
मल्टीप्लाई में 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 1155 रुपीज। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालना था। तो आप सिंपल पूरा एरिया निकाले बिना भी कॉस्ट को निकाल सकते हैं, सिंपल उसमें रेट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए जोकर्स कैप इज इन ए फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है जो कि एक कोन के टाइप में है, राइट सर्कुलर कोन है, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसी हमें 10 टोपी बनानी है, तो उसके लिए हमें कितनी बड़ी शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब कितना एरिया चाहिएगा हमें शीट का। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, CSA। CSA क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि जो कैप होती है उसमें बेस नहीं होता है। ठीक है, चारों तरफ मटेरियल लगता है लेकिन बेस नहीं होता है। तो CSA ऑफ 1 कैप, CSA ऑफ 1 कैप होगा हमारा पाई आर एल, और एल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो एल की वैल्यू भी निकालेंगे। एल की वैल्यू होती है हमारी आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू आर, आर कितना हमारा 7, देन 7 का स्क्वायर, और एच कितना हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू निकालते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49 प्लस में 576, ये होता है 625। और 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 25। तो एल की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये पेयर है, पेयर में से एक बार आएगा, तो एल इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर, तो वही हम इसमें पुट कर देंगे। तो 1 कैप का आ रहा है हमारा पाई, पाई है हमारा 22/7 मल्टीप्लाई में आर, आर भी है हमारा 7 मल्टीप्लाई में एल की वैल्यू 25। तो 7 से 7 कैंसल, 22 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 550। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एक कैप का। तो एरिया ऑफ 10 कैप्स इक्वल्स टू 550 मल्टीप्लाई में 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने में हमें सिर्फ इसके साथ 0 जोड़नी होती है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए बस स्टॉप बैरिकेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, 50 कोन्स से सड़क को, जो रोड है उसको बैरिकेड किया गया है। मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड, जो रिसाइकिल कार्डबोर्ड से बने हैं। ईच कोन हैज बेस डायमीटर, सभी का डायमीटर कितना है, टी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज, हाइट कितनी दे रखी है हमें 1 मीटर। ठीक है, एच इक्वल्स टू 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर उसकी बाहर की साइड को सभी को पेंट करना है, तो बाहर की साइड को पेंट करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा CSA एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज RS इतने पर मीटर स्क्वायर, RS 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा रेट है। ठीक है, रेट हमें गिवन है R इक्वल्स टू 12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, सभी जो 50 के 50 कोन्स हैं उनको पेंट करने का टोटल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, हमें पाई की जगह पर 3.14 यूज करना है एंड 1.04 रूट 1.04 की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है। तो देखो हमें डायमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियस, R इक्वल्स टू 40/2। ठीक है, डायमीटर बाय 2 होता है, तो 40/2 हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेट किस में दे रखा है, रेट है मीटर स्क्वायर में, तो हमें इसे भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 जो बची उसके बदले हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम CSA निकालने से पहले हम करेंगे
हम निकालेंगे एल की वैल्यू, ठीक है। तो एल यहां पे निकाल लेते हैं एक साइड में, तो एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू 0.2 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। तो 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2 ये हो जाएगा हमारा 0.04 प्लस में 1 का स्क्वायर एज इट इज। एल की वैल्यू आएगी हमारी 1 प्लस में 0.04 तो 1.04, और जो ये आया है हमारा इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 1.02, ये एल की वैल्यू आ गई हमारी 1.02। तो CSA ऑफ वन कोन, CSA ऑफ वन कोन होगा हमारा पाई आर एल। वैल्यूज पुट करते हैं, तो पाई हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई में आर 0.2 मल्टीप्लाई में एल, एल हमने निकाला है 1.02, जो भी आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा हमारा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, वो आएगा हमारा 64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट आएगा इसमें 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एक कोन का, लेकिन CSA ऑफ 50 कोन्स, हमें कितने कोन्स दे रखे हैं? 50 कोन्स, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है 50 कोन्स। तो 50 कोन्स का कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई में 0.64056, तो टोटल हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में। तो 50 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32.028 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें और क्या निकालना है इसमें? हमें CSA वगैरह तो पूछा नहीं है उसने, फाइनली पूछा क्या है हमसे पूछा है कोस्ट, ठीक है। कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट क्या होता है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूं मैं, ठीक है, इधर से रब कर लेता हूं, या निकालते हैं कोस्ट। तो कोस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, कोस्ट होता है हमारा एरिया मल्टीप्लाई में रेट। तो कोस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट। तो कोस्ट एरिया की वैल्यू क्या आई है हमारी 32.028 मल्टीप्लाई में रेट, रेट है हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। यहां पे भी लिखा हुआ है 12 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा रुपीज में, क्योंकि हमने 12 पर मीटर स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा हमारा 384.14 रुपीज, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। टोटल कितना खर्चा आएगा